हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ीशान। आज की इस वीडियो में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। बीटीसी के चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त बीटीसी में क्या हो रहा है, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा आपको। जो मुझे चार्ट में नज़र आ रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले ये देखेंगे, अगर हम थोड़ा सा इस चार्ट को बड़ा करता हूँ मैं, थोड़ा सा इस चार्ट को अगर हम बड़ा करते हैं तो ये देखें, यहाँ पे बीटीसी ने जो है वो, ये देखें यहाँ पे बीटीसी ने अपना एक बेयर फ्लैग बनाया। ठीक है, फरवरी के बाद ये एक पैरेलल चैनल में मूव हो रहा था ऑलमोस्ट 2 महीने तक, एक सप्लाई डिमांड जोन में था। उसके बाद जब ये बेयर फ्लैग ब्रेक हुआ तो -40% का क्रैश आया, 24,500 से लेके तकरीबन 26,000। यहाँ पे ये जब -40% का क्रैश हुआ तो दोबारा से फिर एक पैरेलल चैनल में बीटीसी मूव हुआ तकरीबन मार्च के बाद। उसके बाद जब ये इस बेयर फ्लैग को इसने ब्रेक किया, जब लूना का क्रैश आया तो इसने -40% का क्रैश लेके ये आ गया तकरीबन 17,500 पे। 17,500 पे आने के बाद फिर से इसने एक सप्लाई डिमांड जोन बनाया, फिर से एक बेयर फ्लैग बनाया, और उसके बाद जैसे ही सितंबर स्टार्ट हुआ, सितंबर स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले जो है वो ये बेयर फ्लैग ब्रेक हो गया। क्योंकि सितंबर हमेशा बेयर सीज़न, बेयर मार्केट में जो है वो सितंबर कभी भी अच्छा, सितंबर में मार्केट कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, और सितंबर में कुछ बैड न्यूज़ भी हैं, आपको पता है। तो उसकी वजह से जैसे ही ये बेयर फ्लैग ब्रेक हुआ सितंबर स्टार्ट होने से पहले पहले, तो अब ये दोबारा से एक डाउन चैनल में आ चुका है। देखें तो इस वक्त 19,500 का जो लेवल था वो ब्रेक होने के बाद कल इसने 18,800 पे बीटीसी आके रुका। उसके बाद जो है वो अब 19,200 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ये बीटीसी रुका हुआ है। अगर हम देखें यहाँ से -40% का क्रैश, तो ये पूरा पूरा तकरीबन 13,800 का जो है वो हमें प्राइस नज़र आ रहा है। कहने का मकसद ये है कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि 1 से 2 दिन या एक हफ़्ते में ये जो है वो इस तरीके से -40% का क्रैश हो जाएगा। चांसेस यही हैं कि पिछले बेयर फ्लैग को देखते हुए चार्ट हमें कुछ इसी तरह बता रहा है कि ये -40% का क्रैश हो सकता है। फेड की जो मीटिंग है 22 सितंबर के बाद, सितंबर के एंड तक हमें कुछ इस तरह का प्राइस जो है वो हमें नज़र आ सकता है। ठीक है, तो ये मैं आपको एक मीडियम टर्म बता रहा हूँ कि 2 से 4 हफ्ते में या 1 महीने के अंदर प्राइस जो है वो 13,800 तक आ सकता है। अब अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में बात करें, चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये देखें 17,500 पे जब ये आया, उसके बाद ये अप डाउन मूवमेंट की, उसके बाद ये पहले हायर हाइज बना रहा था, उसके बाद जब ये बेयर फ्लैग ब्रेक हुआ अब ये लोअर लोज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये लोअर लोज क्रिएट करता हुआ अब हमारा जो लेवल है 17,500 के जो प्रीवियस बॉटम बना है, चांसेस यही हैं कि ये यहाँ पर आकर यहाँ से इसको बाउंस कर लेगा। ठीक है, और कुछ टाइम के लिए ये इसी चैनल में साइडवेज में मूवमेंट कर सकता है, और उसके बाद जो है ये ऊपर की तरफ हमें थोड़ा सा नज़र आ सकता है, तकरीबन 21,000 से लेकर 22,000 तक भी ये जा सकता है। ठीक है, तो 17,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बता रहा हूँ कि इसको होल्ड करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो है ये 17,500 से लेकर 18,500 के लेवल को होल्ड कर लेगा। उसकी वजह ये है कि मैं आपको प्रीवियस डाटा दिखा देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर हम चलते हैं 2018 में, ठीक है, क्योंकि 2018 वाला चार्ट इस वक्त पूरा पूरा जो है ना वो बीटीसी और क्रिप्टो मार्केट इस वक्त कॉपी पेस्ट हो रहा है, कोई इसमें जो है ना ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे जैसे, क्योंकि मैं 2018 में था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 2018 इस वक्त रिपीट हो रहा है। चार्ट को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर शो हो। ये मैं आ गया हूँ 2018 के चार्ट में। ठीक है, यहाँ पे बीटीसी ने अपना जब बॉटम किया था 18 जून को, देखें 18 जून को, 18 से 25 जून को बीटीसी ने वीकली में बॉटम किया था 2018 में। इस साल भी 2018 ही को बीटीसी ने अपना बॉटम किया 17,000 का। ठीक है, दोनों चीज़ें इस वक्त सिमिलर हैं। उसके बाद देखें, उसके बाद बीटीसी ऊपर गया यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में, फिर वापस नीचे आया, फिर इसने अगस्त 6 को अपना दोबारा बॉटम बनाया। एग्जैक्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइस था 5,900 उस टाइम। उसके बाद बीटीसी ने तकरीबन 50% पंप हुआ, फिर से यहाँ पे आके आने के बाद अपने बॉटम पे एक दफ़ा फिर से ये इस सपोर्ट को इसने होल्ड किया वीकली में, और फिर से ये ऊपर चला गया, और फिर से इसने यहाँ पे होल्ड किया, और फिर से, यानी कि ये 4 दफ़ा अपनी सपोर्ट को टच करने के बाद ये साइड वेज मूवमेंट में चलता रहा। ठीक है, उसके बाद जब इसने अपना क्रैश लिया
तो तकरीबन 22 अक्टूबर के बाद यानी कि नवंबर में जाके इसने अपना ये वाला जो लेवल था, जो इसका बॉटम बना था प्रीवियस, वो इसने ब्रेक कर दिया और ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो 2018 को देखते हुए अगर हम बात करें इस वक्त, तो 17,500 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मैंने आपको उसका बता दिया है कि BTC का जो प्राइस है वो तकरीबन आ सकता है 13,700 का। अब हम चलते हैं, अब BTC डोमिनेंस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दोस्त जो है वो इस वक्त स्टक हुए हुए हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। जिन दोस्तों ने 30,000 से अबव एंट्री ली है, तो और 30,000 से ऊपर जब BTC था उसको उस टाइम जब एंट्रीज़ ली हैं, तो दोस्तों उनको तो वेट ही करना पड़ेगा, उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो उस 90 से 95% इस वक्त डाउन है अपनी क्रिप्टो करेंसीज़ में। तो अब आपको 4 महीने भी वेट करने पड़ सकता है, 6 महीने भी, साल भी लग सकता है। ठीक है, क्योंकि बेयर मार्केट जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। तो अगर तो आप बहुत ही ज़्यादा लॉस में हैं तो आप वेट करें। जिन लोगों ने 25,000 पे जब BTC था, तो उस टाइम जब एंट्रीज़ ली थी, तो उनको क्या करना चाहिए, देखें डोमिनेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखें कि पिछले साल इसने डोमिनेंस 39 यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया वीकली में, फिर उसके बाद इसने 6 सितंबर को अपना एक सपोर्ट बनाया, फिर 3 जैन को अपना सपोर्ट बनाया, और अभी अपनी चौथी सपोर्ट बना रहा है 39 पे। ठीक है, अगर हम गौर से देखें तो ये इसको कोशिश भी कर रहा है थोड़ा सा ब्रेक होने की। ठीक है, अगर तो ये इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो अगला लेवल है हमारा 35% पे डोमिनेंस आ सकती है। तो अगर ये जो हम प्राइस रेंज देखें, अगर ये इस तरीके से कुछ मूव होके ये नीचे आता है, ठीक है, तो आपको ऑल्ट कॉइन्स में एक शॉर्ट रैली देखने को मिल सकती है। उसमें आप अपने लॉसेस भी रिकवर कर सकते हैं। जिन्होंने एंट्रीज रिसेंटली ली है और वो लॉस में है 20-30% या 25% या 50% के लॉस में है, तो अगर डोमिनेंस नीचे आती है तो आप अपना जो है वो आपको एक चांस मिलेगा अपने ऑल्ट कॉइन्स में से एग्जिट होने का, अगर BTC 35% पे आ जाता है। ठीक है, अपने डोमिनेंस में। और अगर यहाँ से ये इसको अगर ये रिजेक्ट हो जाता है और ये ऊपर चला जाता है, तो ये देख लें दोस्तों, फिर ये कुछ इस तरीके से BTC की डोमिनेंस प्ले आउट हो सकती है। ठीक है, और ये 52 तक जा सकती है, जो इसका अगला रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर तो इस तरीके से चार्ट प्ले आउट हो जाता है तो दोस्तों फिर तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरा होगा, क्योंकि BTC में से ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप मज़ीद कम हो सकती है, पैसा निकल के BTC में जा सकता है और हमें मज़ीद ऑल्ट कॉइन्स जो है वो ब्लीड होने की तरफ नज़र आ सकते हैं। तो आपने BTC के चार्ट को बहुत ज़्यादा, डोमिनेंस के चार्ट को नोट रखना है, ये हमें आगे का BTC का फॉलोअप बताएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि देखें दोस्तों, 2018 में जब BTC ने अपना बॉटम किया था तो उस टाइम ऑल्ट कॉइन्स बिल्कुल गिर चुके थे। तो उस टाइम लोग क्या सोच रहे थे, लोग अभी भी वही बात सोच रहे हैं कि यार हम ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री लेते हैं, ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं, BTC रिकवर होगा तो हमें बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा ऑल्ट कॉइन्स बॉटम पे। दोस्तों ऐसा नहीं है, वेल्स आपके हमेशा अगेंस्ट काम करती हैं, क्योंकि ये एक प्री प्लान के तहत जो है वो डोमिनेंस को यहाँ पे रोका गया है। अगर यहाँ से आप देखें, अगर BTC 12,000, 13,000 या 15,000 के करीब आता है, जो मैंने आपको लेवल बताया हुआ है 13,700 का, अगर यहाँ पर आता है या 10,000 पे आता है, तो ज़्यादातर चांसेस होंगे कि जब उसके बाद BTC अपना प्राइस बढ़ाना शुरू करेगा तो सारे के सारा वॉल्यूम जो है वो BTC में आएगा। हर बंदा BTC बाय कर रहा होगा, वेल्स भी BTC बाय करेगी, क्योंकि BTC इतना डाउन आ चुका होगा कि उस टाइम लालच जो है वो ऑल्ट कॉइन्स की नहीं होगी, वेल्स को BTC की होगी इतने कम प्राइस पे। तो अगर वहाँ पे वेल्स ने अगर बिटकॉइन को अकोमुलेट करना शुरू कर दिया तो फिर डेफिनेटली ये डोमिनेंस हमें यहाँ से बढ़ती हुई नज़र आएगी और ऑल्ट कॉइन्स में हमें और ज़्यादा ब्लड बात नज़र आएगा। तो दोस्तों इन चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है, नोट रखना है। ठीक है, और इसको देखते हुए आपने अपनी ट्रेड्स लेनी है। वीडियो आज के लिए इतना ही, यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। कुछ लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को भी लाइक किया करें, ताकि जो हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपकी हेल्प के लिए जो है वो हम लाते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।